गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सतह की जो साझेदारी है उसमें इसकी जो भूमिका है वो लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार होती है, लोकतंत्र के अंदर सतह की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके साथ साथ हम उन दो देशों का जिक्र यहाँ पे करेंगे जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की जो जातीय समूह था उसका विवरण और उसी के आधार पर वहाँ की जो सतह है वो बनी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भी लोकतंत्र के अंदर में ठीक ढंग से कार्य करने के लिए, ठीक कार्य करने के लिए या अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए सतह की जो साझेदारी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है या महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेल्जियम की। बेल्जियम जो देश है बेल्जियम, देखिए बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल से बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो इससे कम है। जितना हरियाणा हमारा राज्य है उसके क्षेत्रफल से भी कम है, वो है बेल्जियम का क्षेत्रफल है। और इस देश की जो सीमाएं हैं वो किससे लगती है, इसकी सीमाएं लगती है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लम्सबर्ग। इन देशों के साथ बेल्जियम की सीमाएं साझा होती है। दूसरा हम उस देश की बात करेंगे जो हमारा पड़ोसी देश भी है, श्रीलंका। देखिए श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर जो है श्रीलंका की सीमा भारत से लगती है। अब श्रीलंका की जो आबादी में इसकी आबादी जो है उसमें बहुत जातीय समूह है, कई प्रकार के जो है जातीय समूह यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ की जातीय समूहों में विभिन्न प्रकार की जो है भिन्नता पाई जाती है। यहाँ के जो प्रमुख दो जातीय समूह हैं वो है सिंहली और तमिल। क्या यहाँ की जातीय समूह में प्रमुख तौर से सिंहली भाषा के जो लोग हैं वो रहते हैं और दूसरा है तमिल भाषा के लोग। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली भाषा है वो क्या है, बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक यानी यहाँ पे सिंहली समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तमिलों की संख्या क्या है, बहुत कम है। श्रीलंका जो है 1948 यानी भारत के स्वतंत्रता से एक वर्ष बाद 1948 में ये स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद यहाँ
जो सिंहली समुदाय है, सिंहली समुदाय का जो प्रभाव है वो, या ये सिंहली जो समुदाय है वो प्रभावशाली रहा है, और यहाँ के जो सिंहली समुदाय के ने अपना शासन व्यवस्था श्रीलंका के अंदर अपनी स्थापित की है। अब श्रीलंका में जैसा मैंने बताया, भी सिंहली समुदाय है वो बहुसंख्यक है, और तमिल और कुछ अन्य, तमिल व कुछ अन्य समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्रभुता व अपने जो है कानून उन पर थोपे गए थे सिंहली समुदाय के द्वारा, जो अल्पसंख्यकों में गिनी जाती है। तमिल व कुछ जो अन्य समुदाय थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी, सिंहली समुदाय की संख्या ज़्यादा थी। तो इन्होंने अपने शासन की व्यवस्था के अंदर तमिलों पर बहुत से जो अपने अधिकार और कानून थोपे थे। श्रीलंका सरकार श्रीलंका सरकार का जो व्यवहार है वह अन्य समुदाय के साथ, अन्य समुदाय के लोगों के साथ क्या था, असंवेदनशील था या असंवेदनशील रहा है। यानी इनके साथ जो है दूसरे जातियों समूहों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, जिसके कारण श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध होता है जो किसी भी देश के अंदर दो समूहों के द्वारा आपसी जो मतभेद होते हैं उनमें विरोध पैदा हो जाना क्या कहलाता है? गृह युद्ध कहलाता है। तो इसी प्रकार अन्य समुदायों के साथ इनकी व्यवहार था वो असंवेदनशील था, अच्छा नहीं था, जिससे गृह युद्ध की जो स्थिति है वो पैदा हो गई थी। बेल्जियम इसी प्रकार बेल्जियम देश की जो जातीय जो बनावट थी, जातीय बनावट वो बड़ी ही विचित्र थी या पेचीदा जिसे हम बोलते हैं, अलग थी। यहाँ का जो मुख्य समुदाय था, भाषीय या जातीय जो समुदाय था, उसमें डच प्रमुख तौर पर सबसे अधिक संख्या में क्या थे? यहाँ पे डच थे, फ्रेंच और जर्मन। फ्रेंच व जर्मन भाषी जो है लोग यहाँ पे रहते थे। अब सबसे प्रमुख तौर से यहाँ पे जो है डच समुदाय या डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा है, और अन्य भाषाओं में फ्रेंच और जर्मन लोग जो है कम या अल्पसंख्या में यहाँ पे रहते हैं। बेल्जियम की जो सरकार ने यहाँ सभी समूहों को बराबरी का मौका दिया। बेल्जियम सरकार सभी समुदायों को यहाँ पे बराबरी का मौका दिया था। और एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करने में ये बड़े सफल हुए थे। अब इसके विपरीत श्रीलंका था, उसमें जो सिंहली समुदाय के द्वारा अन्य समुदायों पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो कानून थे वो थोपे जाते थे। और इसके समकालीन जो बेल्जियम था उसके अंदर ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। वहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा बराबरी का जो है या सम्मान की भावना से वहाँ पे देखा गया था। कानून व्यवस्था सही तरीके से थी।
बेल्जियम ने अपने संविधान के अंदर 1970 और 1993 और 1993 के दौरान यहाँ उन्होंने 4 बार संशोधन किए थे। 4 बार यहाँ पे संविधान के अंदर संशोधन हुए थे। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार यहाँ पे केंद्र और राज्य, बेल्जियम में केंद्र और राज्य के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार की भी व्याख्या की जाती है। सामुदायिक सरकार की भी यहाँ पे व्याख्या की जाती है, जिसका चुनाव एक ही भाषाई समूह के लोगों के द्वारा किया जाता है। सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो क्या है? एक ही भाषा समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंच, डच, जर्मन बोलने वाले, फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले या जर्मन भाषा वाले लोग भी यहाँ बेल्जियम में जहाँ भी रहते हैं उस सरकार का वो हमेशा चुनाव करते थे या चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता के जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र जहाँ जिन देशों के अंदर है वहाँ सत्ता जनता के हाथों में होती है, क्योंकि लोकतंत्र होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। तो यहाँ की जो शक्ति है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में, या जनता के पास यहाँ मुख्य शक्ति होती है। तथा सत्ता की साझेदारी के द्वारा हम देश की कार्यप्रणाली में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ सत्ता की जो साझेदारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल और सरकार में जनता की जो भागीदारी है सुनिश्चित करती है और एक वैध सरकार का निर्माण करती है। वैध सरकार का निर्माण करती है। वैध सरकार जहाँ पे उसको बहुमत के द्वारा पूर्णतः स्थायी सरकार का रूप देती है और जनता की भागीदारी काफ़ी जो है यहाँ पे ये सुनिश्चित करती है। अब सत्ता की साझेदारी जो होती है इसके कारण क्या है? यानी सत्ता की साझेदारी के कारण, अब कोई भी जो देश है वहाँ पे सत्ता के अंदर साझेदारी का कारण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो है युक्तिपरक, एक तो है युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक तर्क के द्वारा, नैतिक तर्क के द्वारा। सत्ता की साझेदारी इसी प्रकार कई प्रकार से भी हो सकती है। सत्ता का सरकार के अलग अलग अंगों में बंटवारा होता है और सत्ता का सरकार के अलग क्षेत्रों पर भी बंटवारा होता है। इस प्रकार सामाजिक समूहों में जो बंटवारा किया जाता है इसका राजनीतिक दलों और कई प्रकार के आंदोलनों के द्वारा भी यहाँ पे सत्ता का जो है बंटवारा वो किया जाता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के मुख्य अंश। महत्वपूर्ण शब्दावली की जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।